सदियों से हर भूखंड और हर समाज में लोग ये मानते आए हैं कि कोई ना कोई तो ऐसी ताकत है जो इंसान की खोई हुई क्षमताओं और अच्छे स्वास्थ्य को पुनः लौटा सकती है। इसे आप हीलिंग पावर या उपचार शक्ति का नाम दे सकते हैं। और साथ ही साथ लोगों का ये भी मानना है कि इस ताकत को केवल कुछ शर्तों के साथ ही लागू किया जा सकता है। यदि आप प्रारंभिक इतिहास को खंगालने की कोशिश करेंगे तो पता चलता है कि ये शक्तियाँ पुजारियों, पादरियों, मौलवियों और पूजा पाठ में गहन विश्वास रखने वाले पवित्र लोगों के पास ही मानी जाती थी। और ऐसा दावा किया जाता था कि उन्हें ये शक्तियाँ सीधे ईश्वर यानी कि गॉड से प्राप्त हैं। इनमें खास रूप से बीमारों का उपचार भी शामिल है और इस उपचार के लिए तरह तरह के मंत्रोच्चारण करना, बभूत लगाना, प्रसाद देना, हाथ लगाना, कड़ा, ताबीज और अंगूठियां पहनाना, अवशेष और छवियों का प्रयोग करना शामिल है। कहीं कहीं पर तो लोगों को नशीली जड़ी बूटियां खिलाकर सुलाने के उदाहरण भी पाए जाते हैं और मरीजों को ये बताया जाता है कि आपके सोने के बाद एक रहस्यमयी ताकत आएगी और आपका इलाज करके चली जाएगी। घबराइए नहीं, मैं आपको यहाँ पर ऐसा कोई भी तंत्र मंत्र या पूजा पाठ नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो आप ही की तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ और साइंस व टेक्नोलॉजी में ही विश्वास रखता हूँ। परंतु इसमें कोई दो राय नहीं कि ऐसी शक्ति है और वो कहीं बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही है। मैं बात कर रहा हूं आपके सबकॉन्शियस माइंड की अचूक और अविश्वसनीय शक्तियों की, जिनका उपयोग करके आप जीवन में किसी भी समस्या से निदान पा सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, जी हाँ, किसी भी समस्या से निदान पा सकते हैं। इसमें उपचार भी शामिल है जिसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे और आप ये सब जानकर हैरान हो जाएंगे कि जो शक्ति आपके भीतर ही समाहित है, जिससे बड़े से बड़े रोग का आप खुद ही उपचार कर सकते हैं, उसके लिए आप दर दर की ठोकरें खाते फिरते हैं। प्राचीन काल में लोगों ने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की अविश्वसनीय शक्ति का दोहन करने और उपचार में इसका उपयोग करने के लिए कई प्रभावी तरीके निकाले। उस वक्त उनको ये तो पता था कि ये शक्ति काम करती है, लेकिन वो ये नहीं जान पाए कि ये कैसे काम करती है। अब मैं आपको कहूं कि आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होने से पहले ही आप सच्चाई के रूप में ये मान लें और स्वीकार कर लें कि ये पूरी हो चुकी है और इसका रिजल्ट आपको भविष्य में मिल जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? ये तो बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि एक भूखे व्यक्ति को बिना खाना दिए ही ये कह देना कि आपने भरपेट तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खा लिए हैं, जबकि अमुक व्यक्ति अभी तक भूखा है। परंतु यदि आपको अवचेतन मन की शक्तियों का फायदा उठाना है तो इसे स्वीकार करना ही होगा, ऐसा कहना है डॉक्टर जोसेफ मर्फी का। इस तकनीक की सफलता इस दृढ़ विश्वास पर निर्भर करती है कि मन के दायरे में कोई भी विचार आने से पहले ही उसे हमारे पास विद्यमान मान लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी विचार के जरिए आपने अपने भीतर एक बीज बो दिया है और उसका अंकुरित होना एक सामान्य प्रक्रिया है। अब वो बीज कैसा बोया है वो तो आप पर निर्भर करता है। हाँ, इतना जरूर है कि उसका फल वैसा ही होगा जैसा आपने बीज बोया है। यदि आपने आम की गुठली बोई है तो जमीन से आम का पौधा ही अंकुरित होगा, अनार का नहीं। ये तो विकास और कृषि का नियम है। कल्पना की शक्ति और अंधविश्वास को झुठलाया नहीं जा सकता। यदि आपकी विश्वास की शक्ति में दम है तो इसके रातों रात अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। ऐसा ही एक अद्भुत उदाहरण डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने अपनी किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में दिया है। उनका एक रिलेटिव ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित था। उसके फेफड़े बुरी तरह से सड़ चुके थे। ये सब देखकर उसके बेटे ने अपने पिता को खुद ही ठीक करने में मदद का फैसला किया।
लड़का एक दिन अपने साथ एक रिंग लेकर अपने पिता के पास पहुंचा और बताया कि उसने ये रिंग एक बहुत बड़े संत से लिया है जो अभी अभी यूरोप की यात्रा से लौटा है। लड़के ने अपने पिता को विश्वास दिलाया कि उसने इस बीमारी के बारे में सब कुछ उस साधु को बता दिया था। बड़ी खुशामद करने के बाद उस साधु ने ये कहते हुए रिंग उसे उधार दिया है कि जल्द ही उसके पिता स्वस्थ हो जाएंगे। बदले में उसने स्वेच्छा से उस साधु को $500 भी दिए हैं। ये सब सुनते ही उस बूढ़े पिता ने वो रिंग अपने बेटे के हाथों से छीन लिया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसने मन ही मन प्रार्थना की और सो गया। सुबह तक पीड़ित के स्वास्थ्य में बेहतर बदलाव देखा गया। सभी क्लिनिक टेस्ट नेगेटिव साबित हुए। इस दुनिया में ऐसे ही अनगिनत उदाहरण भरे पड़े हैं। ये सब सुनकर आपके दिमाग में ये विचार आना स्वाभाविक है कि जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्गन और प्रोसेस होगा जो इसके लिए जिम्मेदार है, और वास्तव में ऐसा ही है। जिस ऑर्गन के बारे में आप सोच रहे हैं वो आपका सबकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन है, और जिस हीलिंग प्रोसेस के बारे में आप जानना चाहते हैं उसे फेथ यानी कि विश्वास कहते हैं। अब मैं आपको जो मूलभूत सच्चाई बताने जा रहा हूँ उसके बारे में गहराई से सोचें। आपके पास दो तरह के दिमाग हैं, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। आपका अवचेतन मन पूरी तरह से सुझावों की शक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। किसी भी काम को निपटाने के तरीके का सुझाव अवचेतन मन ही देता है। आपके अवचेतन मन का आपके शरीर के सभी कार्यों और संवेदनाओं, फंक्शंस एंड सेंसेशंस पर नियंत्रण होता है। ये तो आपको अवश्य ही पता होगा कि इंसान में सम्मोहक मतलब हिप्नोटाइज करके किसी भी बीमारी के लक्षणों को प्रेरित किया जा सकता है। सम्मोहक स्थिति में यदि आप किसी इंसान को कहेंगे कि उसे लकवा मार गया है और अब वो चल नहीं सकता, तो ऐसा ही होगा। आप एक कप में सादा पानी लीजिए और हिप्नोटाइज इंसान की नाक के नीचे रखने के बाद ये कहेंगे कि ये ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्ची के पाउडर से भरा हुआ है, तो वो बार बार छींकना शुरू कर देगा। आपको क्या लगता है उसके छींकने का कारण क्या है, सादा पानी या सुझाव? यदि कोई आपसे कहता है कि उसे फलां घास से एलर्जी है, तो हिप्नोटाइज अवस्था में यदि आप वो ही घास बताकर उसके सामने एक खुशबूदार फूल भी रखेंगे तो भी उस व्यक्ति में एलर्जी के लक्षण नजर आएंगे। इससे हमें पता चलता है कि इन लक्षणों का कारण अवचेतन मन में है और इन लक्षणों का उपचार भी अवचेतन मन में ही होता है। यदि आपकी उंगली पर घाव है तो डॉक्टर उसकी पट्टी कर देता है और कहता है नेचर हील्स इट, प्रकृति इसे ठीक करती है। लेकिन ये प्रकृति कुछ भी नहीं है। नेचुरल लॉ अवचेतन मन के नियम के एक दूसरे नाम से अधिक कुछ भी नहीं है। इसी तरह से बीमारियों को तरह तरह से ठीक करने के दावे किए जाते रहे हैं, लेकिन ये सब अवचेतन मन में निवास करने वाली एक यूनिवर्सल पावर के अलावा कुछ भी नहीं है, और वो है सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण या सोचने का एक तरीका जिसे फेथ मतलब विश्वास कहा जाता है। हीलिंग केवल अपने अंदर पूर्ण विश्वास की वजह से होती है। ये अवचेतन मन के लिए एक सुझाव का काम करती है जो इसकी उपचार शक्ति को रिलीज करती है। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग पावर से ठीक नहीं होते। हाँ, उनके अपने तरीके या सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है और वो है फेथ। और एक ही हीलिंग पावर होती है जिसे सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। अब उस मेथड या थ्योरी को आप जो भी कुछ नाम दें वो आप पर निर्भर करता है। हाँ, इतना जरूर है, यदि आप में विश्वास है तो आपको परिणाम मिलेंगे। फेथ एक अद्भुत चमत्कार उत्पन्न करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये सच्चा है या झूठा,
परिणाम आपके फेथ के अनुरूप ही होंगे। नीम हकीम और दार्शनिक इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर संत महात्मा की हड्डियों के बदले यदि किसी दूसरे कंकाल की हड्डियों को रखा जाता है तो भी बीमारों को लाभकारी प्रभाव का अनुभव होगा, अगर वे मानते हैं कि ये असली अवशेष हैं। सोचिए इसका तात्पर्य क्या है। अगर आप संतों की हड्डियों में उपचार का विश्वास करते हैं, यानी कि फेथ करते हैं, तो आपको अपने अवचेतन मन को दिए गए सुझावों के अनुरूप ही परिणाम मिलना तय है। याद रखिए, सभी बीमारियां आपके दिमाग में ही पनपती हैं। शरीर पर तब तक कुछ भी प्रकट नहीं होता जब तक कि उसके अनुरूप दिमाग में कोई पैटर्न ना हो। अंत में यदि हम सारी नाटकीय बातों का कंक्लूजन निकालें तो एक व्यक्ति जैसा अपने मन में सोचता है वैसा ही वो होता है। आपके द्वारा दिए गए सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और यदि वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।